जोहार। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। झारखंड सरकार की गलती से बदल गई 85.78 एकड़ वन भूमि की प्रकृति। सीएसी की बैठक में अधिकारियों ने रखा पक्ष। झारखंड सरकार ने सीएसी की बैठक में बोकारो जिले की तेतुलिया स्थित 85.78 एकड़ वन भूमि की प्रकृति बदलने जाने की बात स्वीकार की। साथ ही यह भी बात कहा कि सरकार ने स्तर से इस मामले में कुछ गलतियां हुई है, इन्हें सुधार जा रहा है। तेतुलिया स्थित इस जमीन के मामले में सरकार एक अंचल अधिकारी को बर्खास्त कर चुकी है। मामले में सीआईडी जांच चल रही है। जांच में मिले तथ्यों के अनुरूप सरकार कार्रवाई करेगी। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में वीसी का पद खाली, विद्यार्थियों को हो रही परेशानी, कर्मचारियों को भी नहीं मिला है वेतन। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में एक सप्ताह से वीसी का पद खाली है। पिछले 2 वर्ष से एनपीओ में कुलपति का पद प्रभार में चल रहा था। निवर्तमान पलामू प्रखंड के आयुक्त बलकिशुन मुंडा को एनपीओ का प्रभार दिया गया था। आयुक्त बलकिशुन मुंडा 31 जनवरी को सेवानिवृत्ति हो गए। इसके बाद सरकार ने अभी तक ना तो आयुक्त की पोस्टिंग की है और ना ही एनपीओ में वीसी के पद का किसी की पोस्टिंग की गई है। चोरी के AK-47 से सेना का जवान ने कर दी चाचा भतीजे की हत्या, जमीन के लिए दिया घटना को अंजाम। रांची पुलिस ने 4 फरवरी को नगरी के कतरपा गांव में हुई मनोज कच्छप और उसके भतीजे बुधराम मुंडा की हत्याकांड का खुलासा 36 घंटे के अंदर कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी ने सेना के जवान मनोहर टोपना और उसके दोस्त सुनील कच्छप ने गिरफ्तार कर लिया है। वही 2 अन्य आरोपी सचिन मिज और निर्मला मुंडा उर्फ अमर अब भी फरार है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी मनोहर ने चोरी का AK-47 हथियार से घटना का अंजाम दिया था। वह जमीन विवाद का निपटारा न होने पर परेशान था। पुलिस ने उसके पास से हत्या का प्रयुक्त AK-47 राइफल, 6 कारतूस, एक कार और एक बाइक का नंबर प्लेट बरामद किया है। 24 से 27 मार्च तक चलेगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। 24 से 27 मार्च तक झारखंड विधानसभा के बुटगेट सत्र के दौरान विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। एसडीओ ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, जेएससी अध्यक्ष की नियुक्ति गुरुवार को कर दी है। इस बीच कड़ी सुरक्षा की बड़ी तैयारी की है। जेएससी से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 23 समय पर मैट्रिक इंटर की परीक्षा होगी। गौरतलब है कि 11 फरवरी से 3 मार्च तक राज्य में मैट्रिक इंटर की परीक्षा होनी है, जिसमें 7,83,711 विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। सुबह शाम ठंडी हवा और दिन से सूरज की तपिश से लोग परेशान, फिर करवट लेगा झारखंड का मौसम। झारखंड में सुबह और शाम में ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आ गई है। सुबह शाम ठंडी हवा चल रही है और दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास हो रहा है। फरवरी के महीने में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से अधिक हो गए हैं। 8 फरवरी को पश्चिम हिमाचलीय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ तैयार हो रहा है, जिसके असर से झारखंड में आंशिक बादल छाएंगे। इसके बाद फिर से तापमान में वृद्धि होने की लगेगी, यानी आने वाले दिनों में एक बार फिर झारखंड का मौसम करवट लेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने यह जानकारी दी है। पलामू में सवारी गाड़ी और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर, एक का मौत, आधा दर्जन लोग घायल। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में खड़े कंटेनर ट्रक और पिकअप की सवारी गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। इसके एक की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग घायल है, जिसमें 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घायलों में बच्चे भी शामिल है। घटना अहल सुबह 4 बजे बोकरिया पेट्रोल पंप के पास रांची मेदिनी नगर मुख्य मार्ग की है। मृतक की पहचान मजहर हैसून के रूप में हुई है। रांची में पलटा डीजल टैंकर, लगी भीषण आग, घटनास्थल पर मची अफरा तफरी। देखें, रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में भयानक सड़क हादसा हुआ है। दरअसल यहां पर एक डीजल टैंकर के पलटने से आग लग गई। इसके बाद टैंकर ब्लास्ट कर गया। इससे कुछ देर तक घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना रायसा मोड़ के पास की है। रांची जमशेदपुर मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जानकारी के मुताबिक चालक द्वारा नियंत्रण खोने की वजह से यह हादसा हुआ है।
खबर लिखे जाने तक पुलिस और दमकल विभाग की सूचना दे दी गई है। आग बुझाने का प्रयास जारी है। जाम को नियंत्रण में करने की कोशिश जारी है। कुआं में डूबने से युवक की मौत, पुलिस ने बरामद किया शव। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र की खुजरी पंचायत ने नोडिहा गांव के पुरावारा टोला के जितेंद्र ठाकुर की मौत कुआं में डूबने से हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार को जितेंद्र ठाकुर घर से थोड़ी दूर पर स्थित कच्चे कुआं के पास नहाने गया था, जहां पर डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन ग्रामीणों ने जब कुआं के पास कपड़ा को रखे हुए पाया, कुआं के अंदर देखा कि शव तो तैर रहा। साइबर ठगी करते 5 गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने साइबर ठगी करते 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उक्त सभी छोटकी खरगडिया के देवाटांड के पास सभी 5 साइबर ठगी कर रहे थे। गिरिडीह पुलिस ने साइबर ठगी करते 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उक्त आशय की जानकारी शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर प्राप्त सूचना के आधार पर जिले के गांडे थाना क्षेत्र के केवी साई हॉल्ट के फूलजोरी के और जुमा थाना क्षेत्र के छोटकी खरगडिया के देवाटांड के पास सभी 5 साइबर ठगी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस उपाध्यक्ष साइबर क्राइम आविद खां के नेतृत्व में छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी ने बताया कि पकड़े गए ठगों को गुलाम रसूल, उपेंद्र कुमार, अजय मंडल, अमित राणा और मनीष शर्मा का नाम शामिल है। उक्त सभी गिरिडीह जिले के गांडे एवं नवाडीह निवासी है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 20 सेट मोबाइल, 27 सिम सहित डाटा केबल, पावर बैंक बरामद हुआ है। NH 33 पर 50 किलोमीटर की दूरी के अंदर चल रहे 3 जगह पर टोल प्लाजा अब पूर्व विधायक राम कुमार पाहा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 2 टोल गेट के बीच न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी रखने की घोषणा का स्वागत किया है। पूर्व विधायक राजकुमार पाहा ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दो टोल गेट के बीच न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी रखने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि 60 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित टोल गेट के 3 माह के भीतर बंद करने का निर्णय से आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मैनपुर में ही हेजल टोल प्लाजा निर्माण का विरोध किया था, क्योंकि यह और मांझी के पुतंग टोल में मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नियमों का उल्लंघन है और लोगों का अनावश्यक आर्थिक बोझ डालता है। दीवारों में माही का फेमस हेलीकॉप्टर शॉट। झारखंड की राजधानी रांची हुरमुर रोड पर मौजूद महेंद्र सिंह धोनी का आलीशान मकान के रेनोवेशन किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट और उनका लकी नंबर 7 एक बार फिर से चर्चा में आया है। इसकी वजह से उनका ग्राउंड में कोई शॉट या उनकी जर्सी पर लिखा नंबर नहीं है, बल्कि इस बार यह दोनों उनके रांची के घर की वजह से चर्चा में आए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में हुरमुर रोड के मौजूद महेंद्र सिंह धोनी का आलीशान मकान रेनोवेशन किया गया है। मकान का बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो यह उनके फैंस के लिए विशेष तौर पर सजाया गया है। रांची एयरपोर्ट पर पार्किंग व्यवस्था में हुआ बड़ा बदलाव। 9 पार्किंग जोन में वाहन अधिक समय तक खड़ा रहने पर 500 रुपये का जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। नए पार्किंग और शुल्क 9 मिनट तक निःशुल्क, 1 मिनट से 30 मिनट तक 30 रुपये। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्किंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 10 फरवरी से नए नियम लागू होने, जिनमें से पार्किंग शुल्क और समय सीमा बदलाव किया गया है। 9 पार्किंग जोन में वाहन अधिकतम समय तक खड़ा रहने पर 500 रुपये का जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने पार्किंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। केवल पिकअप और ड्रॉप की अनुमति होगी। पलामू में महज 32 सेकेंड में 1.5 लाख रुपए लूटकर अपराधी हुए फरार। घटना पलामू किशनपुर में गुरुवार दोपहर करीब 2:56 बजे हुई। सीसीटीवी में कैद। पलामू जिले में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना पटना थाना क्षेत्र के किशनपुर में गुरुवार दोपहर करीब 2:56 बजे हुई। बदमाश बिना नंबर के अपाची बाइक से पहुंचे और हथियार बंद होकर केंद्र में घुस गए। उन्होंने संचालक रविंद्र कुमार और मौजूद ग्राहकों को धमकी दी कि पैसे निकाल कर दे दे, वरना गोली मार देंगे। महज 32 सेकेंड में बदमाश 1.5 लाख रुपए की लूट कर अंजाम देकर फरार हो गए। शुक्रवार को सीसीटीवी की रिकॉर्ड तस्वीरें सामने आई, जिसमें साफ दिखाई कि तीनों बदमाशों के हाथों में पिस्तौल थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वित्त
मंत्री राधाकृष्ण किशोरी की केंद्रीय मंत्री से मांग, शीघ्र करे बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का भुगतान। झारखंड सरकार ने के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कोयला मंत्री श्री किशन रेड्डी में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड कोयला उत्खनन क्षेत्र से संबंधित 1,36,000 करोड़ रुपए की बकाया की राशि के संबंध में केंद्र से की गई मांग को लेकर एक लिखित स्मार पत्र सौंपा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बकाया राशि को शीघ्र भुगतान करने की आग्रह किया। इरफान अंसारी लेंगे एनएलसी भारत सम्मेलन में हिस्सा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर अपने विचार साझा करने पर रखेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एनएलसी भारत सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस से भाग लेने जा रहे हैं। उनके साथ झारखंड के कई विधायक भी इसके महत्वपूर्ण सम्मेलन में हिस्सा बनेंगे। यह सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा और इसमें देश विदेश के लगभग 4,000 विधायक, सांसद, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगे। गुमला में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। यह घटना बुधवार की शाम को हुई, जब पीड़िता सरस्वती पूजा विसर्जन में शामिल होने के लिए गांव में गई थी। पीड़िता ने बताया कि वह मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों आरोपियों ने उसे पटक दिया और लगभग 2-3 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। इसके बाद उन्होंने उसके धमकी दी कि अगर उसके घटना के बारे में किसी को बताए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना, बोले पौधे लगाने के लिए रांची नगर निगम ने शहर को हरा भरा बनाने के नाम पर 6.40 करोड़ रुपए खर्च कर 20,000 पौधे लगाए थे, लेकिन इनमें से 90% पौधे सूख चुके हैं। हर पौधे पर करीब 3200 रुपए करोड़ खर्च करने के बावजूद भी शहर बंजर जमीन। नगर निकाय का चुनाव रोककर हेमंत सरकार अधिकारियों के माध्यम से इसी प्रकार से बड़े घोटालों का अंजाम दे रही है। ये जांच का विषय है। 7 फरवरी 2006 के दोनों शादी के बंधन में बंध गए। मुख्यमंत्री हेमंत कल्पना की शादी को 19वीं सालगिरह मनाया। सोरेन परिवार में कल्पना के आते ही बदल गई सीएम की तकदीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी के रूप में कल्पना सोरेन को चुना था। एक पत्नी के रूप में कल्पना सोरेन ने एक मुश्किल घड़ी में हेमंत सोरेन को बखूबी साथ दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन के बड़े बेटे की शादी ओडिशा में हुई है। ओडिशा की रहने वाली कल्पना सोरेन की शिबू सोरेन परिवार की पहली मुलाकात एक शादी समारोह में हुई। बताया जाता है कि पहली नज़र में शिबू सोरेन परिवार के कल्पना सोरेन का अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।